दोस्तों वैसे तो पिछले कई दशकों में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, लेकिन जब बात बीते कुछ सालों की आती है तब आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी शानदार जगह खोज निकाली है जो न सिर्फ बेहद पुरानी है बल्कि बहुत ही ज्यादा अजीब भी है। तो चलिए जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई कुछ ऐसी ही अजीबो जगहों के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, टेम्पल टू द विंड गॉड। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी बिल्डिंग को डिमोलिश्ड यानी कि टूटते हुए देख रहे हो और अचानक से वहां से कोई मंदिर निकल आए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक ऐसा ही रिएक्शन वर्कर्स का तब था जब वो मेक्सिको में एक मॉल को ध्वस्त कर रहे थे। तब उन्होंने 650 साल से भी अधिक समय पहले बना एक मंदिर पाया जो हवा के देवता की पूजा करने के लिए बनाया गया था। ये एक गोलाकार मंदिर है जो आज से 2 साल पहले खोजी गई एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये स्ट्रक्चर 36 फीट डायमीटर गोल और 4 फीट लंबा है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थल हवा के देवता एह्क्टलक्वैत्ज़लकोएट्ल की पूजा करने के लिए बनाया गया था और भविष्य में इसे संरक्षित करने और जनता को दिखाने की योजना है। नंबर 9, इंडियाज अंडर वाटर सिटी। आमतौर पर तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पानी के अंदर पूरे के पूरे शहर की खोज की गई है, लेकिन भारत सबसे प्राचीन देशों में से एक है और यहाँ भी गुजरात के गल्फ ऑफ कैम्बे में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सालों पहले डूब गया एक पूरा शहर खोजा है जो आज से करीब 9,500 साल पुराना। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। इसे सोलर टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा गया था। ये अंडर वाटर लॉस्ट सिटी करीब 5 मील यानी कि 8 किलोमीटर बड़ी है। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत गहरी रिसर्च की तब आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया कि ये सिटी आज से करीब 5,000 साल पहले पानी के अंदर डूब गई थी, जब भारत में किसी अन्य सिटी का डेवलपमेंट शुरू तक नहीं हुआ था। एक महान साइंटिस्ट का कहना है कि जब आइस एज का अंत हुआ था तब वाटर लेवल करीब 400 फीट तक बढ़ गया था, जिसके चलते बहुत से लोगों के द्वारा तटों पर बनाए गए सेटलमेंट डूब गए और ये उन्हीं में से एक है। नंबर 8, अ मिडिएवल टनल। दोस्तों ये बात कंट्री ऑफ वेल्स की है जहां एक रहस्यमय मध्यकालीन सुरंग की खोज की गई है। दरअसल जब वाई वैली में वर्कर्स बिजली के खंभे निकालने का काम कर रहे थे और सभी खंभों की तरह एक बहुत पुराना बिजली का पोल निकाला तो उन्हें वहां से सुरंग के अंदर जाने का रास्ता मिला। इस सुरंग को किसी भी मैप पे नहीं दर्शाया गया था और ना ही इसके यहाँ होने का कोई क्लू किसी के पास था। वो तो एक एक्सीडेंट था जिसने इस मेडिएवल एज की टनल का खुलासा किया था। शुरुआत में जब इसे खोजा गया तो सभी एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि ये एक केव यानी कि गुफा है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको थोड़ा और अंदर खोदा तब उन्हें पता लगा कि ये एक सुरंग है जो 12वीं शताब्दी में पब्लिक के लिए फुटपाथ की तरह उपयोग होती थी और इसे मॉन्क्स के द्वारा बनाया गया था। नंबर 7, द रोमन गेट टू हेल। आपको जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा कि टर्की में एक ऐसी केव है जो एंशिएंट टाइम में हायरोपोलिस नाम की सिटी में था और इसे नरक का द्वार माना जाता है क्योंकि इसने बहुत से लोगों को मौत की नींद सुलाया है। आपको बता दें कि यह गुफा इतनी घातक थी कि इसने उन सभी जानवरों को मार डाला जो इसके करीब पहुंचे या फिर इसके अंदर प्रवेश कर पाए। पर हैरानी की बात यह है कि यह गुफा इसकी देखभाल करने वाले मानव पुजारियों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस पर बहुत रिसर्चेस करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है कि उस गुफा में कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल था जो इसके अंदर या आसपास सांस लेने वाले हर एक इंसान का दम घोट देता था, जो मौत का मुख्य कारण था। लेकिन मिस्ट्री ये है कि यह गुफा आखिर उन पुजारियों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब तक इस पर बहुत सी यूनिवर्सिटी रिसर्चेस कर चुकी हैं, लेकिन कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि आखिर ऐसा क्यों है। नंबर 6, हॉन्टेड माया केव। दोस्तों हमारे भारत में बहुत सी ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं जहां का नाम सुनने के बाद अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यहाँ कई बार कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन दक्षिण मेक्सिको में भी एक सिंक होल है जो बाढ़ के कारण बना था। पर हैरानी की बात यह है कि आसपास के ग्रामीणों को इस सिंक होल से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो इसके आसपास तक कहीं नहीं जाते। उनका मानना है कि प्राचीन माया ने भी उससे दूरी बना ली थी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे सुनने के बाद आप भी कांप उठेंगे। दरअसल मेक्सिको के युकाटन में स्थित इस गुफा या सिंक होल में हाल ही में पानी के नीचे की गई एक रिसर्च में एक डरावना कारण सामने निकल के आया है। सी डाइवर्स ने बताया है कि यह सिंक होल 2 भागों में बटा हुआ है और इसके फर्श पर मानव हड्डियों के कई ढेर लगे पड़े हैं। नंबर 5, एटलांटिस डिस्कवर्ड। एटलांटिस सिटी के बारे में तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कई सदियों से हिस्टोरियन इस एटलांटिस सिटी को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुए, जिसके कारण हिस्टोरियन ने यह विश्वास कर लिया था कि एटलांटिस सिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये मात्र एक इमेजिनेशन है, पर इस पर तब भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं।
लेकिन हाल ही में हुई डिस्कवरी में एटलांटिस सिटी से मिलती जुलती एक सिटी मिली है जो आज से करीब 3000 साल पुरानी है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया है कि पानी के अंदर इस सिटी में एक 200 फीट बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है जो एंशियंट ग्रीस के सेंटोरिनी के एक एक्रोटेरी नाम के गांव में मौजूद था। और ये 3000 साल पहले बहुत बड़ी सिटी हुआ करता था जिसमें सुंदर गलियां थी और खूबसूरत घर थे। इस सिटी का शेप स्क्वायर था और इसमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था। लेकिन 1650 बीसी में वोल्केनिक इरप्शन के कारण ये सिटी पानी में डूब गई थी। जब शुरुआत में इस सिटी को खोजा गया तो सभी को ये लगा कि ये एटलांटिस सिटी है और बाद में इसके एक्रोटेरी होने का पता लगा। पर तब भी बहुत से लोगों का मानना है कि ये एटलांटिस सिटी ही है। पर सच क्या है, इस बात से अब तक सभी अनजान हैं। नंबर 4, द इजिप्शियन सन टेम्पल इन इजिप्ट। सूर्य की पूजा हम न केवल आज करते हैं बल्कि सदियों से हमारे पूर्वज भी इनकी पूजा करते आ रहे हैं। इजिप्ट के सूर्य मंदिर इस बात का खुला सबूत देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जब कुछ पुरातत्वविद इजिप्ट की राजधानी काहिरा में दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गोराब में एक रेगिस्तान का खनन कर रहे थे, तब अचानक उन्हें ऐसा प्राचीन मंदिर मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गए। ये मंदिर सूर्य देव का है जो पिछले 4500 सालों से एक रेगिस्तान में दबा था। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पिछले दशक की सबसे बड़ी खोज है। इजिप्ट में अब तक 2 प्राचीन सूर्य मंदिरों की खोज की गई है। हालांकि वॉर्सो में स्थित एकेडमी ऑफ साइंसेज में इजिप्टोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मासिमिलियानो निज़ोलो ने कहा कि हमने ऐसी प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए काफी समय दिया है, लेकिन जब ऐसा कुछ मिलता है जो पूरी सभ्यता, संस्कृति और उस समय के निर्माण कला विज्ञान को दर्शाता है तो बहुत आश्चर्य होता है। नंबर 3, नैन मेडोल। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे आइलैंड्स देखे होंगे, लेकिन नैन मेडोल जैसा दूसरा आइलैंड आज तक बना ही नहीं है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के टेमवेन द्वीप के पास हजारों साल पुरानी एक खंडहर बस्ती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है और इसी जगह को नैन मेडोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे सजाया गया है जैसे यहाँ कोई रहता हो। इन पत्थरों को यहाँ कौन लाया और कितने साल से यहाँ पर है, कोई नहीं जानता। रहस्यमय होने की वजह कई लोग इस जगह को भगवान का बनाया हुआ शहर भी कहते हैं। इसे भगवान के द्वारा बनाया गया शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इसको किसने बनाया और किस मकसद के लिए बनाया। ये बातें इसे इससे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। ये आज से करीब 14,000 साल पहले बना एक रहस्यमय हाईटेक शहर है। नंबर 2, एन एंशिएंट फोर्ट। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक हमारे राजा महाराजाओं की तरह एंशिएंट किंग्स भी विशाल किलों में रहते थे। इसका सबूत इजराइल में 2100 साल पुराना यूनानी किला देता है जो मारिशस शहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस किले में आगजनी और भारी हिंसा के सबूत मिले हैं। इसके अलावा कई हथियार और सिक्के भी इन खुदाई में पाए गए हैं। रिसर्चेस ये दिखाती हैं कि ईसा पूर्व 112 में ये मारिशा के नजदीक हस्मोनेंस और सेलुसिड के बीच हुई जंग का एक मजबूत सबूत है। ये किला 49 फुट चौड़ा और 49 फुट लंबा है। इस किले में 2 फ्लोर थे और 7 कमरे थे। इसमें एक सीढ़ी भी बनी हुई थी जो 16.4 फुट ऊंची थी। इसकी बाहरी दीवार 10 फुट चौड़ी थी। इसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था। यह दुनिया में हुई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 1, कैसल बीनीथ द बास्केटबॉल कोर्ट। दोस्तों, आपका रिएक्शन क्या होगा जब जहां आप बास्केटबॉल खेलते हैं उसके नीचे एक महल हो? ऐसा ही कुछ रिएक्शन था उन कैदियों का जो जेल के बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खेला करते थे। और एक दिन आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्लासेस्टर में पुरुषों की जेल में बास्केटबॉल कोर्ट के नीचे एक विशाल मध्य युगीन महल खोजा। शोधकर्ताओं ने बताया है कि महल को 1787 में ध्वस्त कर दिया गया था और इसकी दीवारों को पिछले 200 वर्षों से कभी नहीं देखा गया था। ये नॉर्मन वास्तुकला के एक शक्तिशाली प्रतीक को दिखाता है। ये मध्य युगीन काल में ग्लूसेस्टर शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये बात ग्लूसेस्टर शहर ही जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।